ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम इमोशनल वेलनेस पे बात करेंगे। इसे बंद कर। आप सबका इस सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम रोज की तरह मेडिटेशन करेंगे। उसके पश्चात टॉपिक लेंगे और थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। 6:15 तक हम सेशन को एंड करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सब मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। सभी अपने मनोवृत्तियों को एकत्रित करके चहुं ओर से अपने पास लौट आओ। अपनी भ्रिकुटी में आ जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं भ्रिकुटी में विद्यमान हूं। रिलैक्स योरसेल्फ। Relax yourself completely. लंबे गहरे सांस लें। श्वास भीतर, साथ में ओम चलेगा। श्वास बाहर, साथ में शांति चलेगा। ओम शांति। 11 बार ओम शांति श्वास के साथ चले। भीतर ही भीतर प्रैक्टिस करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। सभी अपने को शांत स्वरूप आत्मा इस बोध में जागृत हो जाएं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। परम पिता परमात्मा की उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की
हम सब पर बहुत कृपा है। अपने शांत स्वरूप का अनुभव करें। लंबे गहरे सांस। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। परमात्मा के प्रेम की, आनंद की, शांति की किरणें बरस रही हैं। शक्ति की किरणें बरस रही हैं और हम सब आत्माएं शक्ति का, शांति का, आनंद का, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। सूक्ष्म हो जाओ। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसी भाव को पक्का करें। मुझे हर हाल में शांत रहना है। मुझे इमोशनली स्टेबल रहना है। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। मुझे अपनी भावनाओं को चैनलाइज करना है। परमपिता परमात्मा की किरणें, शिव बाबा की किरणें हम सब आत्माओं पर बरस रही हैं और चारों तरफ एक रक्षा कवच बना रही हैं। मेरा शरीर भी प्रकाश का बना है। आत्मा भी डिवाइन लाइट है। चारों तरफ भी लाइट ही लाइट है। मैं सुरक्षा कवच के भीतर हूं। मेरे चारों तरफ ईश्वरीय प्रकाश का, ईश्वरीय किरणों का एक पिरामिड बना हुआ है। मैं आत्मा उस पिरामिड के भीतर हूं।
रोशनी का पिरामिड, रोशनी का शरीर, रोशनी की आत्मा। मैं इस ध्येय बांध से परे हूं। मैं आत्म ज्योति में स्थित हूं। परमात्मा परम ज्योति है। उस परम ज्योति से हम डिवाइन लाइट और माइट प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। Experience the peace and silence within। अपने भीतर शांति की अनुभूति करो, मौन की अनुभूति करो। मेरा मन मौन हो गया है, मेरा मन अमन हो गया है। इधर उधर के विचार सब बंद हो गए, मन ठहर गया है। मेरा मन अब चंचल नहीं होता, मन अचल हो गया है। परमपिता परमात्मा की याद से मन टिक गया है। अभी यश जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना मधुर गीत हम सब के सामने रखें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। पल भी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। उस परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। वो स्वयं परम धाम से हम सब आत्माओं के उत्थान के लिए आया है। मानवता की जो डिरेलमेंट हो गई है, हम जो मोरल वैल्यूज, चारित्रिक वैल्यू, आध्यात्मिक वैल्यू से डिरेल हो गए हैं, जो आज मोरल वैल्यूज का इरोजन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, उन सब को कैसे रोकें। क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ विज्ञान विकास कर रहा है तो दूसरी तरफ मोरालिटी, करैक्टर, इनका ह्रास हो रहा है। जीवन में सुख शांति का भी ह्रास हो रहा है। कंफर्ट के साधन तो आ गए, कंफर्ट के साधनों की कमी नहीं, लग्जूरियस आइटम्स की कमी नहीं, लग्जरी भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आती, लोग गोलियां लेके सोते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मेंटली अनहेल्दी हो गए, स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो गए, फिजिकली अनहेल्दी हो गए। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ दिनों से वेलनेस की अथवा फिटनेस की। आज हम थोड़ी सी चर्चा मेंटल वेलनेस की करेंगे। मेंटल वेलनेस क्या है, हम मेंटल वेलनेस को क्या समझें। अभी तक हमने इमोशनल वेलनेस की चर्चा की, कुछ दिन पहले तक। कल तक हम इमोशनल वेलनेस की चर्चा कर रहे थे कि हमें भावनात्मक दृष्टि से अपने को ठीक रखना है, अपनी भावनाओं को हमें कंट्रोल में रखना है, अपनी भावनाओं को हमने चैनलाइज करना है और उनको उत्कृष्ट बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो आज हम मेंटल वेलनेस की बात करेंगे। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर हम चाहते हैं, हम देखें कि मैं कितना मेंटली हेल्दी हूं, तो मुझे ये देखना होगा मैं अपने आप को, मेरा अपने प्रति इमेज मेरा कैसा है, हाउ आई परसीव माई सेल्फ, मैं अपने को कैसे देखता हूं, दुनिया वाले मुझे किस निगाह से देखते हैं। तो मेरे चारों तरफ लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं, मेरे मित्र संबंधी, और भी जिन लोगों से मैं मान लो कहीं नौकरी करता हूं, तो वो लोग मुझे किस निगाह से देखते हैं और मैं किस तरह से रिएक्शंस देता हूं। तो हमें मेंटल वेलनेस में 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला है थॉट्स, हमारे विचार, हमारी थॉट्स
माइंड इज द सेंटर ऑफ थॉट्स। वहां हम कहते हैं ना 60-70 हजार थॉट्स रोज आती, तो उसमें नेगेटिव कितनी होती, पॉजिटिव कितनी है, वेस्टफुल कितनी है, ऑर्डिनरी कितनी है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा थॉट पैटर्न क्या है। जैसी थॉट्स होंगी, अगर नेगेटिव वेस्ट ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी पुअर होगी। तो वी नीड टू improve the quality of our thoughts, which is possible only through satsang, good company of good people, good books, saintly figures। हमें उनका संग करेंगे तो हमारा थॉट पैटर्न अच्छा हो, अगर बुरा संग करेंगे तो थॉट पैटर्न अच्छा भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम कई दिन तक दुष्टों के बीच में रहें और उनका असर ना हो। तो इसलिए अपने थॉट पैटर्न को इम्प्रूव करना है। थॉट पैटर्न इम्प्रूव होगा तो दूसरा है बिहेवियरल पैटर्न। थॉट मन में है, बिहेवियर एक्शन। आपका बिहेवियर कैसा है, और कोई परिस्थिति आती है तो आपके रिएक्शंस कैसे हैं, हाउ यू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू द सिचुएशन। ये सारी चीजें आपकी मेंटल वेलनेस को बताती। और इमोशंस की चर्चा हम कर चुके हैं, तो आपकी थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपके रिएक्शंस, आपकी इमोशंस गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती हैं, हेल्दी भी हो सकती हैं और अनहेल्दी भी हो सकती हैं। तो हमें इन सब को देखना होगा, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि हमारा थॉट पैटर्न हेल्दी है या नहीं। तो वो हमें देखना है। जो हमारी थॉट्स हैं, इससे हमें पता लगता है कि हम सोचते कैसे हैं, सोचने का वे क्या है, द वे यू थिंक। कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, ऑप्टिमिज्म वाले हैं, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो आप कहेंगे लाइफ इज ग्रेट, जिंदगी बहुत अच्छी। और जो लोग नेगेटिव हैं, स्वयं भी दुख में जीते हैं, दूसरों को भी दुखों में रखते हैं, तंग करते हैं, सबको पीड़ा देते हैं, तो उनके लिए लाइफ इज टेरिबल, उनके लिए लाइफ अच्छी नहीं है। तो थॉट से ये निर्धारण होता है हमारा कि हमारी लाइफ कैसी है, लाइफ इज ग्रेट और लाइफ इज टेरिबल। फिर हमारा बिहेवियर पैटर्न है, द वे यू एक्ट। हम एक्ट कैसे करें, एक्शंस हमारे कैसे हैं, ये हेल्पफुल है किसी को, हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दुख में लोगों का दुख दूर करते हैं, साथ देते हैं किसी का, या हम हार्मफुल हैं। तो हमें देखना है कि वेदर वी आर हार्मफुल क्रिएचर्स और हेल्पफुल। अगर हम मददगार हैं तो अच्छी बात है, और अगर हम हार्म पहुंचा रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। तो इसलिए हमें अपने बिहेवियर को चेक करना है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम जो है अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो और दूसरा, जब कोई परिस्थिति आती है तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो जो हमारे रिएक्शन होते हैं स्लोअर होते हैं या फास्टर होते हैं।
ये भी समझना है। कई बार क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, अभी पूरी भी नहीं हुई, एंड यू स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट बहुत फास्ट, यू विल बी कॉल्ड एज रिएक्शनरी। पूरी बात सुनी ही नहीं और आपने रिएक्शन कर दिया। तो ये देखना होगा कि हम कैसे करते हैं, स्लो है या फास्ट है या ऑप्टिमम है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम बहुत रिएक्शनरी होंगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी हमारे ऊपर है। अब हमें भगवान क्या सिखाता है कि बच्चे रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन, नॉट, यू शुड नॉट बी रिएक्शनरी। तो इससे हमारी इमोशनल वेलनेस का पता लगता है। और इमोशंस के बारे में तो हम लंबी बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम फील कैसे करते। हमारे अंदर फीलिंग का फ्लू तो नहीं है। किसी ने कोई बात की और आप जो है घबरा गए, आपकी इमोशंस जो है एकदम तूफान आ गया, तो अनप्लेजेंट माहौल कर दिया। तो इमोशंस प्लेजेंट भी हो सकती हैं, अनप्लेजेंट भी हो सकती हैं। ये आपका वेलनेस का पाथ है कि आपने प्लेजेंट की तरफ जाना है या जो है अनप्लेजेंट की तरफ जाना है। ये आपकी फीलिंग्स के ऊपर निर्भर है। कई बार हम छोटी सी चीज को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, होता कुछ भी नहीं। जब आपको बाद में समझाया जाता है तो यू से आई एम वेरी सॉरी। तो वो क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने बिना मतलब के किसी चीज को टू मच फीलिंग में आ गए। आप, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप तो जैसे तैयार ही बैठे थे। कई लोग ऐसे ही होते हैं, बस वो तैयार बैठे हैं, जरा सी बात हो तो वो उसके एकदम लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम इसी के ऊपर हमारा जॉय या एंगर हमें अपना देखना है। तो अगर हम अपनी मेंटल वेलनेस में होंगे, मेंटली वेल होंगे, तो वी कैन रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर क्षमता है, वो हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब मेंटली वेल है। अगर मेंटली सिक हैं, हम मेंटली बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं, तो वी कैन नॉट रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण जो है रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और भी है दिक्कत, वो ये है कि जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो जिंदगी के द्वंद्व हैं, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, एक जैसा तो रहता नहीं, हर दिन होत ना एक समान। तो फिर आप उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेंटली साउंड नहीं है, मेंटली आप हेल्दी नहीं है, मेंटल वेलनेस नहीं है, तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए भी मेंटली हेल्दी होना जरूरी है। और मीनिंगफुल हमें समाज को कंट्रीब्यूशन देना है। जिस भी समाज को हम बिलोंग करते हैं, जिस देश को बिलोंग करते हैं, वेयर एवर वी आर, हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है सोसाइटी। और तभी दे पाएंगे इफ वी आर मेंटली हेल्दी। अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है तो वी कैन नॉट बी ए गुड कंट्रीब्यूटर। तो ये हमारी मेंटल वेलनेस जिंदगी के हर एरिया को प्रभावित करती है। अगर आप मेंटली अनहेल्दी हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ पे भी असर आएगा। आपको नींद नहीं आएगी तो रात को नींद नहीं आएगी। धीरे धीरे आपका फिजिकल हेल्थ, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप जहां काम करते हो दफ्तर में या
वहां पे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। जो मेंटली इल लोग हैं, मेंटली सिक लोग हैं, वो दूसरों को भी सिक बना देते। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ की बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, और भी खतरे बहुत। इफ यू आर मेंटली सिक, आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ भी आपके तनाव भरे संबंध हो। आप किसी की सुनोगे नहीं, अपनी बात इम्पोज करोगे, किसी को वैल्यू नहीं दोगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हो जाओ, उनसे भी संबंध बिगड़ जाएंगे। और अगर कुलीग्स हैं आपके, किसी संस्था में आप काम करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, वहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, और दूसरों से बातचीत करते हैं जो मान लो नए लोग भी हैं, वहां पे भी आपको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो, क्योंकि यू आर मेंटली अनहेल्दी। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? इट विल अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। आपके निर्णय यथार्थ नहीं होंगे, रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो जब रॉन्ग डिसीजन होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होते। तो इसका इम्पैक्ट बहुत है। आपकी जो आउटपुट है काम की, वो कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस। आपकी नींद पे प्रभाव पड़ेगा। कईयों को भूख कम लगने शुरू हो जाती है, कईयों को ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो इट ऑल इफेक्ट्स योर ओवरऑल। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपनी मेंटल वेलनेस को चेक करना होगा। कैसे चेक करें? तो अपने आप से हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, इसको ध्यान से सुने कि हमें अपनी चेकअप करनी पड़ेगी। खुद ही कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। व्हाई नॉट टू चेक आवर ओन सेल्फ? पहला क्वेश्चन ये पूछो अपने आप से, क्या आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होती है? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है? बहुत जल्दी आप रिएक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका उत्तर लिखिए, अपने मन में पूछिए, आर यू इजिली इरिटेटेड? क्या आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं? दिस क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ। तो ये हमें देखना है। दूसरा, जब आप बहुत इरिटेबल हो जाते हैं तो एक चीज और घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो आप क्या होते हैं, फॉरगेटफुल हो जाते हैं। आप कहते हैं अभी तो मैंने ये चीज यहां रखी थी, कहां गई? इधर उधर ढूंढते रहेंगे, आप व्यवस्थित नहीं रहेंगे। जहां जाएंगे कोई ना कोई चीज छोड़ के आ जाएंगे, और फिर जाके घर सोचेंगे ओह फलानी जगह ये रह गई। तो ये फॉरगेटफुलनेस भी जो है अच्छी बात नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम फॉरगेटफुल तो नहीं होते जा रहे। और आर यू ऑफन डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ? कई लोग अपने से ही नाराज रहते हैं, हताश रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो अपने आप से नाराज तो नहीं रहते। और कई लोगों को कैसे पता लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? वो क्या करते हैं, पास्ट की इवेंट को बड़ा याद करते हैं। डू यू रिमेंबर योर पास्ट टू ऑफन? क्या आप अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं? या फिर दो बातें हो सकती हैं, एक है पास्ट को
बहुत ज्यादा कोई रिमेम्बर करे, और कई फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर बहुत चिंतित हो जाए। ये भी हेल्दी माइंड के साइन नहीं है। जिंदगी किसी भी क्षण कैसे भी ओपन अप हो सकती है, यू नेवर नो। कोई तैयारी उसकी कर नहीं सकता। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिंदगी ऐसे ही आएगी, वो कैसे भी आ सकती है। हमें मेंटली साउंड होने की जरूरत है, जिसके लिए हम रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज हम परमात्मा की बातें सुन रहे हैं, ताकि हम मेंटली हेल्दी हो जाएं, स्पिरिचुअली हम वेल हो जाएं, इंटेलेक्चुअली हेल्दी हो जाएं, फिजिकली फिट हो जाएं। ये इसीलिए है, मेंटल वेलनेस के लिए। तो हमें अपनी चेकअप तो करनी होगी ना। दूसरा, ये भी चेक करना चाहिए हमें, जो हेल्दी माइंड वाले लोग होते हैं, उनको नींद जो है ना, जैसे ही चारपाई पे जाते हैं, अपनी बेड पे जाते हैं, तो उनको नींद आराम से आनी चाहिए। अगर नींद नहीं आती है या रात रात भर जागते रहते हैं, दिस इज आल्सो नॉट ए हेल्दी साइन। तो हमें सही समय पे सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अमृत वेला करें, ये जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कईयों को स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, आईबीएस। पेट में कईयों के दर्द रहने लगती है, कईयों के सिर में दर्द रहने लगती है। ये सारे मेंटल, हम मेंटली हेल्दी नहीं है तभी होगा। और कई लोग फिर क्या करते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई ड्रगिस्ट हो जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं। ये सारे चिन्ह हैं अनहेल्दी माइंड। तो हमें ये चेक करना है। और कई कहते हैं हमारी तो एनर्जी शरीर की जो है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाती, दिल करता है बस लेटे रहें, सोए रहें, पड़े रहें। ये अच्छे साइन नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड होगा तो वो नई नई योजनाएं बनाएंगे और अपनी ऊर्जा उसमें लगाएंगे, पड़े नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें जिंदगी के अंदर जो है सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी अगर हम ऐसे होंगे। तो कल हम और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुछ हम सिम्टम्स की बात की थी कि फिर हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, ये हम देखेंगे। अभी हम जो है मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। आज हमने जो मुरली मंथन किया था, उसके कुछ बिंदु आप सबके साथ शेयर करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस देह से प्रीत तोड़, एक परम पिता परमात्मा शिव से सच्ची प्रीत जोड़ो। क्योंकि हम इस वक्त नाजुक समय में से गुजर रहे हैं, तो हमें इस देह से, अपनी जो शरीर है, इससे ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। इससे हमें मोह तोड़ना चाहिए। स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करेंगे तो देह का भान समाप्त हो जाएगा।
हमें सोल कॉन्शियस का अभ्यास करना है, तो बॉडी कॉन्शियस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हें आत्मा को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करना है, परमेश्वर से जोड़ना है हम अपने आप को, आत्मा को। जितने वॉइसलेस होंगे हम, उतना वायरलेस कनेक्शन विद गॉड ठीक से लग जाएगा। कहते हैं ना कई बार वायरलेस कनेक्शन ठीक नहीं लगता क्योंकि लाइन क्लियर नहीं होती या कुछ डिस्टरबेंस होती। तो यहाँ पे भी डिस्टरबेंस कौन सी है? वो है वाइसिस। जितना हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ओंकार या बुरा जिससे हमारा चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। अगर खुशी नहीं रहती तो समझना चाहिए कि देह अभिमान की आदत है। वो देह अभिमान ही सभी विकारों का मूल है, सभी विकारों का जनक है। इसलिए हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, सोल कॉन्शियस में जीना चाहिए। बाबा ने समझाया है कि दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब प्योरिटी होगी। अगर पवित्रता नहीं होगी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो नहीं सकती। मन, वचन, कर्म से पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता बिना योग बल के आ नहीं सकती। What is the method? Method is to practice राजयोग मेडिटेशन। सतयुग में आत्मा पवित्र होती है तो वहां सुख, शांति, संपत्ति सभी होती है। अगर यहाँ भी हम आत्माएं पवित्र होंगी, निर्विकार होंगी, तो यहाँ भी सुख, शांति, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। जब तक शरीर है तब तक कर्म तो होता ही है, कर्म होते ही रहना है। इवन जो सोना है वो भी तो कर्म है। सतयुग में कर्म है, सतयुग तो कर्म करते हुए लेकिन शांत रहते हैं। कलयुग में कर्म करते हुए अशांत रहते हैं। यहाँ पे शांति नहीं है, मन में शांति नहीं, परेशान रहते हैं। कई लोग तो सब कुछ होते हुए भी मैंने देखा दुखी रहते। तो कलयुग में कर्म करते भी अशांति रहती है। अब बाबा कहते हैं क्या करो, तुम बच्चों को कर्म योगी बनना है, कर्म करते भी हायर कॉन्शियसनेस में जीना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जीना है। तो यही कर्म बंधन को काट सकता है, कर्म भोग को काट सकता है। ये कर्म योग की शक्ति ही है। तुम बच्चों को अच्छी आदतें बनानी चाहिए। बाबा ने कहा बुरी आदतें बर्बाद कर देती हैं। तुम्हें बुरे संग के रंग से बचना चाहिए। तुम्हारा खान पान भी पवित्र होना चाहिए। देवी देवताओं को पवित्र भोग लगाते हैं। जो देवी देवता है नवरात्रों में उनको बिना लहसुन प्याज का भोजन देते हैं, क्योंकि देवी देवता ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए और भी दूसरी बात, काम महाशत्रु से भी बचना है। उन्हीं की पूजा होती है जो काम पर विजय पाते, निष्काम बनते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा था जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहे थे। और आजकल तो दुशासनों की कमी नहीं है, इसलिए भगवान आया है। सबसे पहले सबको दो पिताओं का परिचय देना है कि हम सब के दो पिता हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक। लौकिक पिता तो विकारों में ले जाते हैं, पारलौकिक पिता तो पावन बनाते हैं, पवित्रता का, निर्विकारिता का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों की मिशन ही है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। पारलौकिक परम पिता परमात्मा भी कहते हैं
बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। जितना मन वाणी कर्म से पवित्र बनेंगे उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। खुश ना होने का कारण बाबा ने बताया कि मन वाणी कर्म में जितनी प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी, उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। जितना तुम्हारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें होंगी तो मन कभी शांत नहीं रह सकता, खुशी में नहीं रह सकता। फिर बाबा ने कहा, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाए। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, ऐसा दोष लगा। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा की बजाय हम कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है व्रत रखो, व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो, अपने साथ प्रतिज्ञा करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए हमें कमजोर आत्मा नहीं बनना है, स्ट्रांग सोल बनना है, पावरफुल सोल बनना है, तभी खुश रह सकते हैं। वीक जो है, वीक शैल गो टू द डॉग, ये मुहावरा है कि कमजोर नष्ट हो जाए, एंड स्ट्रांग विल गो टू द गॉड। वो जो स्ट्रांग है वो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, हम सब देखें कि हमें स्ट्रांग बनना है या वीक बनना है। अरे सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो शक्तिशाली बनो ना। आज का स्लोगन है गुणमूर्त बनकर, सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। खुद भी हम वैल्यूज एंड वर्च्यूज को धारण करें और दूसरों को भी हम गुणमूर्त बनाएं। बाबा कहता है ये काम करना है, तभी महादानी कहला सकोगे। तो तुम भगवान के तभी जो है श्रेष्ठ बच्चे हम कहला सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सभी मिलकर करेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि आपने बड़े प्रेम से सुना। चलो सभी मिलकर करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद। लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ, सबको साधुवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। ओम शांति। कल फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। सभी खुश रहो, मौज में रहो, सबको खुशियां बांटते रहो।